मित्रों, शिष्टाचार और शास्त्रों का ज्ञान आपको वहां ले जाएगा जहां धन नहीं ले जा पाएगा। मित्रों, एक युग था जब लोग घर के दरवाजे पर लिखते थे अतिथि देवो भव। फिर ऐसा समय आया जहां पे शुभ लाभ लिखा गया, उसके बाद स्वागतम, और अब लिखते हैं कुत्ते से सावधान। मित्रों, इसी तरह बदलते समय के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। शिष्टाचार के बिना हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। मित्रों, हम शास्त्रों के अनुसार आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, स्कंद पुराण में बखूबी रूप से शिष्टाचार का नियम बताया गया है। व्यक्ति को उन्हें अवश्य पालन करना चाहिए। तो आइए मित्रों जानते हैं स्कंद पुराण के अनुसार शिष्टाचार के क्या नियम हैं। मित्रों, उदय और अस्त होते हुए तथा मध्यकाल के सूर्य को ना देखे। सूर्य ग्रहण के समय तथा उदय के पहले अंडस्थ अंधकार में स्थित सूर्य पर दृष्टिपात ना करे। जल में अपनी परछाई ना देखे। कीचड़ में ना दौड़े। नंगी स्त्री को ना देखे और नंगा होकर जल में ना घुसे। देव मंदिर, ब्राह्मण, गौ, मधु, मिट्टी का ढेर, उत्तम जाति, अवस्था में पड़े और विद्या में बड़े मनुष्य, अस्वस्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, गुरु, जल से भरे हुए घड़े, तैयार अन्न, दही और सरसों आदि को अपने से दाहिने करके जाना चाहिए। रज वस्त्र स्त्री का सेवन ना करे। स्त्री के साथ बैठकर ना खाए। एक वस्त्र धारण करके भोजन ना करे और जिस पर आराम से बैठ ना सके ऐसा आसन पर भोजन ना करे। तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ द्विज अपवित्र स्त्री की ओर ना देखे। देवताओं और पितरों को तृप्त किए बिना कहीं कदापि अन्न ग्रहण नहीं करे। गौशाला में, बावली में तथा राख में कभी मूत्र त्याग ना करे। जिस गड्ढे में जीव रहते हो उसमें भी पेशाब ना करे। इसी तरह खड़ा होकर यह चलते चलते मूत्र त्याग ना करे। ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र और गुरुजनों की ओर देखते हुए मल मूत्र का त्याग ना करे। मुख से आग ना फूके। वस्त्रहीन अवस्था में स्त्री की ओर ना देखे। अपने पैरों को आग में ना तपावे तथा कोई अपवित्र वस्तु अग्नि में ना डाले तथा किसी भी जीव की हिंसा ना करे। दोनों संध्याओं के समय भोजन ना करे। प्रातः काल और संध्या काल की गोधूली बेला में विद्वान पुरुष शयन ना करे। दूध पिलाती हुई गाय को देखकर भी किसी से ना कहे। इंद्रधनुष किसी को ना दिखावे। कहीं सुने स्थान में अकेले ना सोवे। किसी सोए हुए मनुष्य को ना जगावे। अकेला रास्ता ना चले और अंजलि से जल ना पिए। जिसकी मलाई उतार ली गई हो ऐसे दही को दिन में ना खाए और रात्रि में तो दही का सर्वदा निषेध है। रज वस्त्र स्त्री से बातचीत ना करे। रात्रि में भरपेट भोजन ना करे। नाचने गाने और बाजा बजाने के प्रेमी ना हो। कांसे के बर्तन में पैर ना धुलावे। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर भोजन करता है उसमें दाता को श्राद्ध का फल नहीं मिलता और भोजन करने वाला पाप का भागी होता है। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते ना पहने। फूटे हुए बर्तन में ना खाए और आग से जले हुए आसन पर ना बैठे। जो दीर्घकाल तक जीवित रहना चाहता हो वह गाय बैल की पीठों पर ना चढ़े। चिता का धूम अपने अंग में ना लगने दे। गिरने की आकांक्षा वाले नदी के तट पर ना बैठे। उदयकालीन सूर्य की किरणों का स्पर्श ना करे और दिन का सोना छोड़ दे। स्नान कर लेने पर शरीर का मार्जन ना करे। रास्ते में शिखा खोलकर ना चले। हाथ और सिर को ना कपाए। पैर से आसन खींचकर ना बैठे। हाथ से शरीर को ना पोंछे अथवा स्नान काल में पहने हुए वस्त्र से भी ना पोंछे। स्नानकालीन वस्त्र से शरीर पोंछने पर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है। उस दशा में पुनः स्नान करने से ही शुद्धि होती है। दांत से कभी नख या रोई को ना काटे। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को ना काटे। अपने घर में भी कभी बिना दरवाजे के दीवार फांदकर ना जाए। धर्मघाती के साथ ना बैठे। कभी नग्न होकर ना सोवे और हाथ में भोजन रखकर ना खाए। हाथ, पैर और मुख भीगे रखकर भोजन करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। भीगे हुए पैरों वाला मनुष्य शयन ना करे। जूठे मुंह कहीं ना जाए। सैया पर बैठकर ना खाए और ना जल ही पिए। जूता पहने हुए ना बैठे। खड़ा होकर पानी ना पिए। आरोग्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य सब खट्टी वस्तु को त्याग दे। जूठे हाथ से सिर का स्पर्श ना करे। भूसी, अंगार, भस्म, केश और कपाल के ऊपर खड़ा ना हो। पतित मनुष्य के साथ निवास करना पतन का ही कारण होता है। शूद्र के लिए ऊंचा आसन और मंच ना दे। द्विजों की सेवा करना शूद्रों के लिए परम धर्म माना गया है। दोनों हाथों से सिर खुजलाना शुभ नहीं है। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे वेदोपदेश करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म तत्व से गिर जाता है और शूद्र भी स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथों से किसी को पीटना, निंदा करना, बाल नोचना, शास्त्र के विपरीत बर्ताव करना और लोभी से दान लेना, यह सब करने वाला ब्राह्मण 21 नरकों में पड़ता है।
असमय में मेघ की गर्जना सुनाई दे, वर्षा ऋतु में धूल बरसने वाली आंधी चले तथा रात्रि में बालकों के रोने की विशेष ध्वनि हो, तब अनधिक बताया गया है। उल्कापात, भूकंप और दिग्रहा अग्निकांड होने पर, अर्धरात्रि में दोनों संध्या काल में शूद्र के समीप राज्य का अपहरण होने पर, सूतक में 10 अष्टका में चतुर्दशी को, श्राद्ध के दिन, प्रतिपदा तिथि में, पूर्णिमा में, अष्टमी में, कुत्ते के रोने पर, राज्य भंग होने पर, वेदों के उपक्रम और उत्संग के दिन, कल्प आदि एवं युगादि तिथियों में, अरण्य का अध्ययन पूरा होने पर, बाण और शाम की ध्वनि सुनाई देने पर अनध्य होता है। इस अनध्य में कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पराय स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला है, अतः पर स्त्री संसर्ग से दूर ही से त्याग देना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो ना बोले। यह धर्म वेद शास्त्र द्वारा विहित है। वाणी, मन और जीवा के वेग को रोके। गुप्त अंगों में जो रोए हैं उनका त्याग करे, क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। पैरों के धोवन का जल, मूत्र और पसीने से बचा हुआ जूठन, जल, थूक तथा कफ, इन सबको घर से दूर फेंकना चाहिए। दिन रात वैदिक मंत्र के जप से, स्वच्छ और सदाचार के सेवन से तथा द्रोह रहित बुद्धि से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बड़े बड़े बूढ़े पुरुषों के यत्न पूर्वक प्रणाम करे, उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दे, उनके सामने नतमस्तक होकर रहे और जब वे जाने लगे तब उनके पीछे पीछे जाए। वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और प्रतिव्रता स्त्रियों की कभी निंदा न करे। दूसरे के जलाशय में स्नान करना हो तो उसमें 5 ढेला मिट्टी निकाल करके स्नान करे। उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर ही उसे श्रद्धा और विधि के साथ जो धन दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। भूमि दान करने वाला मंडलेश्वर होता है, अन्नदाता स्वर्त सुखी होता है और जल देने वाला सुंदर रूप पाता है। भोजन देने वाला हष्ट पुष्ट होता है, दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है, गोदान देने वाला सूर्य लोक का भागी होता है, सुरवन देने वाला दीर्घायु और तिल देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है, घर देने वाला बहुत ऊंचे महलों का मालिक होता है, वस्त्र देने वाले चंद्रलोक में जाता है, घोड़ा देने वाला दिव्य शरीर से युक्त होता है, बैल देने वाला लक्ष्मीमान होता है, पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है, उत्तम पलंग देने वाला भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धा से दोनों का अर्ध पतन होता है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है। अपने तप को लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या छीन होती है और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। गंध, पुष्प, कुश, गौ, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंधन और अभय दक्षिणा, यह वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, यह थे हमारे शास्त्रों के अनुसार शिष्टाचार के नियम। मित्रों, इन नियमों का आपको अवश्य पालन करना चाहिए ताकि आप पाप से बच सके और सर्वत्र सुखी रहे। मित्रों, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा ज्ञान आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।